काली बहू और काली साड़ी। अरे रेखा, तुम सावली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पवन रेखा को बोला। देखो ना पवन, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं, श्री कृष्ण वर्णीय और रेखा नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रेखा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगी वो भी? वह गोरा और रेखा कृष्ण वर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते हैं दोनों को। पवन का मन वैसे साफ था। रेखा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रेखा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पवन वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सभी गोरी थीं ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पवन काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त आशु और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से आशु की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, शोभा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है। और आप भी। शोभा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा आशु खुश हो गया था। पवन आशु को कौतूहल से देख रहा था। आशु ने वह देखा और जाना। वो पवन के सवालों को हल करना चाहता था। आशु ने पवन से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पवन पहले हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आशु ने पवन से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? आशु आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? पवन सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। आंसू बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व नहीं कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार शोभा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मानते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ तुम जैसा। बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे से मन यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें? पवन को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए आंसू को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रेखा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रेखा शांत बैठी थी। उसने रेखा को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रेखा को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से पवन की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रेखा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो। तुम अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रेखा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो, आओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में।
पवन का बोलना सुनकर रेखा तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पवन भी क्या, माँ भी रेखा को देखते ही रह गई। पवन बोला, रेखा सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रेखा के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह पवन को बोली, क्या आप भी? पवन ने रेखा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से पवन खुश हुआ। मन ही मन में पवन ने आंसू को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन आंसू के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। तो दोस्तों, हमारे समाज में ये गंदी सोच है, इसको हमें मिटाना चाहिए। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।